हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। आप एक बार नहीं कई बार इसको बनाकर खाएंगे और घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से इसको बनाएंगे। ये रस्क तो अक्सर हम सभी के घर में रहता ही है। इसके लिए हमने 1/4 कप चीनी ले लिया है और 1 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको हम बढ़िया से मेल्ट करते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसकी हमको 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है फ्रेंड्स। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है पूरी चीनी। अब इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है ऑरेंज कलर का, तो इसको इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसको 1 से 2 मिनट थोड़ा सा और पकने देते हैं। जब तक हम इसको उबलने देते हैं थोड़ा, तो हम दूसरी तैयारी करते हैं। हमने फ्राई पैन में आधा लीटर इसमें दूध ऐड कर दिया है और ये हमारी चाशनी भी यहाँ एक साइड बनकर रेडी हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडे होने देते हैं। अब ये देखते हैं, दूध को हम स्पून से चलाते जाते हैं ताकि ये नीचे से बैठे ना। आपके पास जो भी दूध हो, फुल क्रीम या नॉर्मल कम क्रीम वाला दूध, तो आप कोई भी ले सकते हैं। और बस इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो इसको कंटिन्यू चलाते रहें ताकि इसमें मलाई न जम पाए। अब इसमें हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और इसमें हम 10 से 15 केसर के धागे डाल देते हैं ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। और बढ़िया इसको मिक्स कर देते हैं और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। केसर के कारण इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। यदि आपके पास केसर ना हो तो थोड़ा सा इसमें कलर देना चाहते हैं यदि आप, तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हम थोड़ा पकने देते हैं, ये अच्छे से पक जाए। और एक साइड हमने आधा कप दूध लिया है, नॉर्मल दूध। इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं और 2 टेबल स्पून इसमें हम चीनी का पाउडर ऐड करेंगे हम फ्रेंड्स। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, आपके पास यदि मिल्क पाउडर हो तो 3 से 4 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर ऐसे ही दूध में मिक्स करके अच्छे से इसका घोल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून और चीनी पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। यदि आप मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको तो चीनी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी ही मीठा रहता है। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो गांठ आ जाती हैं। इस मिक्सचर को इसमें ऐड करते हैं, धीरे धीरे करके ही ऐड करना है और 1 स्पून से इसको चलाते जाएं ताकि ये नीचे जमे ना कढ़ाई में। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर दिया है और इसको कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। थोड़ी देर आप इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाते रहें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थिक हो गया है। देखिए, स्पून पे भी ये लाइन बन रही है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ हमने 15 से 20 रस्क ले लिया है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाली हूँ इसमें। तो ये हमने रस्क ले लिया है। रस्क को हम, आप जिस भी बाउल में इसको बनाना चाहते हैं तो उसमें आप रस्क को बढ़िया से सेट कर दें। तो सारे रस्क को सेट कर दिया है और जहाँ पर हमारे को जगह छूट रही थी तो रस्क के छोटे छोटे टुकड़े उस स्पेस पर डाल दिया है। और हम इसके बाद हम ये जो हमने ये शुगर सिरप तैयार करके रखा है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से ये अच्छे से रस्क हमारे मॉइस्ट हो जाते हैं। बढ़िया से शुगर सिरप ऐड कर दिया है। बस अब हम ये सारी जो रबड़ी है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स, रियली आप एक बार नहीं बार बार बनाकर खाएंगे। चारों तरफ हमने इसको फैला दिया। उसके बाद हमने कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे काजू ऐड कर दिया है ऊपर से, ताकि जब खाएंगे तो अच्छा क्रिस्पीपन आता है खाने में। तो काजू ऐड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा ये नारियल का बूरा घर पर ही तैयार किया है, नारियल था, सूखा नारियल, उसको ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। तो चारों तरफ इसको भी फैला देते हैं। तो बस ये अच्छे से चारों तरफ नारियल बूरा फैलाने के बाद इसमें हम फिर से ये रस्क लगा देते हैं। ये बढ़िया सेट कर दिया है। देखिए, बीच में स्पेस बच रहा था तो रस्क के छोटे छोटे टुकड़े बीच में ऐड कर दिया है और फिर से हम ये शुगर सिरप चारों तरफ फैला देते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है? मेरी रेसिपी यदि अच्छी लगती हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चारों तरफ हमने शुगर सिरप फैला दिया है और बस अब हम रबड़ी है
तो इसको हम चारों तरफ फिर से फैला देते हैं। चारों तरफ इसको अच्छे से फैला चुके हैं। पिस्ता को अच्छे से चॉप कर लिया था और इसके ऊपर हम इसको डेकोरेट करने के लिए पिस्ते डाल दिए हैं। तो ये देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। खाने में बड़ा ही मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स। तो बस हमने इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने से अच्छे से सेट हो गई थी और उसके बाद हमने इसको काट लिया है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से निकालें क्योंकि सॉफ्ट रहता है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार कर लिया है हमने। खाने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो रिलेटेड कुछ टिप्स यह हैं कि जब भी आप इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जब भी इस डेजर्ट को बनाएंगे, तो इसके लिए इलायची पाउडर फ्रेश ही होना चाहिए, ज़्यादा दिन का, क्योंकि इलायची पाउडर होता है तो अच्छा टेस्ट नहीं देगा, परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए करें क्या, यदि आपको इलायची पाउडर बनाना है तो आप इलायची के दाने थोड़ा सा तवे में हल्का रोस्ट कर लें। लगभग थोड़ा सा रोस्ट करना है, 15 से 20 सेकंड ही। और जब ये थोड़ा ठंडे हो जाए उसके बाद आप इसका पाउडर खलबट्टे या जिससे रोटी बेलते हैं उससे पटे बेलन से इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक क्या है फ्रेंड्स कि जब भी आप इसमें कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो दूध में अच्छे से घोल कर ही आप इसको बनाएं। और अच्छे से जब ये घुल जाए दूध में उसके बाद ही आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और एक साइड से आप स्पून से चलाते रहें ताकि ये इसमें भी ये नीचे ना जम पाए। और इसको 2 से 3 मिनट पका लें इस मिक्सचर को। अब यदि आप जब बनाते हैं शुगर सिरप जैसे बना रहे हैं तो यदि आपके पास कलर हो तो आप इसमें ऐड कर दें, नहीं तो विदाउट कलर के भी अच्छा बनेगा। हमने सिर्फ यहाँ पे कलर देने के लिए ही इसमें फूड कलर ऐड किया है। और इसको 2 से 3 मिनट में ही पकाएंगे तो आपका ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक हमने शेयर कर दी है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी।